अस्सलाम वालेकुम। मैं शम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज पेश खिदमत है एक कविता का शीर्षक है वसीयत, और लेखिका है यानी कि शायरा है सदफ़ जाफ़र। तो पेश खिदमत है एक कविता जिसका शीर्षक है वसीयत। जब कभी मरूं तो जला देना ये दे, मेरी राख को दफना देना किसी वीराने में, जहाँ दूर तक कोई छाँव कोई आबादी ना हो। जिंदगी ने साए में रहने की आदत छोड़ा दी, लोगों से वितरिक सी होती जा रही हूँ। जब कभी मरूं तो जला देना ये देह, लगा देना एक गुल मोहर का नन्हा सा पौधा, जहाँ गहरे धरती भीतर गाड़ना मुझे। कुछ दिनों मैं धूप और पानी पाकर, ना तुम पानी देने मत आना। मैंने खुद ही जीवन में अपने हिस्से की धूप और जल तलाशा था, तब भी कर लूँगी। हाँ तो वो पौधा गुलमोहर का पौधा हाँ तो वो पौधा गुलमोहर का पौधा बड़ा होगा, मेरी राख उसे पोषना देगी। जैसे मेरे दूध और स्नेह ने दिया था तुम्हें। जितनी गहरी उसकी जड़ें होंगी, जितनी गहरी उसकी जड़ें होंगी, उतना ही मजबूत उसका तना होगा। उसकी शाखें दूर पसरेंगी, गगन छुएंगी, मेरी अभिलाषों की तरह नई उमंगें लेकर फूटेंगी, नई कोपलें हर पतझड़ के बाद। वैसे ही जैसे मैंने जीवन जिया हर ठोकर के बाद, वैसे ही जैसे मैंने जीवन जिया हर ठोकर के बाद, जब लाल फूलों की लालिमा से झूम उठूंगी मैं, तो मेरे पुनर्जन्म का जश्न मनाने आना तुम। अपने बच्चों की उंगलियों को थामे एक झूला डालना मेरी शाख पर, खूब ऊंची पेंग देकर झुलाना उनको, कहना कि अपनी प्रतिभाओं को तलाश। ऐसे ही पेंग लेकर ऊंचाइयों को छुएं। उनकी खिलखिलाहट एक सरगम सी मिल जाएंगी उन तमाम चिड़ियों की चहचहाट से, जिन्होंने घोंसले बनाए होंगे इन गुलमोहर की डालियों पर, जो अपने घर को तरसती रही उसे अपार प्रसन्नता होगी बसेरा देने में उन तमाम रंग बिरंगे शोर मचाते पंछियों को, जिसने जीवन भर प्यारे शैतान बच्चों को पढ़ाया। उसकी शाखों पर जब बंदर कूदेंगे तो उनको याद करूंगी, और याद करूंगी तुम्हारी शैतानियाँ। चिड़ियों की चहचहाट मुझे तुम्हारी कभी ख़त्म ना होने वाली बातों को
याद दिलाएगी, तुम्हारी कभी ना ख़त्म होने वाली बातों की याद दिलाएगी। तो तय रहा, जब मरूं तो जला देना ये देह और लगा देना मेरी राख पर एक गुल मोहर का पौधा। दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक कविता सुन रहे थे जिसकी लेखिका थी मोहतरमा सदफ़ जाफ़र। तो उर्दू और हिंदी दोनों आपस में बहनें हैं। मैं आशा करता हूँ उर्दू वालों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो ज़रूर इस कविता को समझेंगे, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ हमेशा से बहुत ही गहरा रहा है। दोनों एक साथ अपनी जीवन की शुरुआत की है और आसमान की बुलंदियों को छूने में दोनों ने एक साथ मेहनत की है। हमें आशा है कि इन दोनों बहनों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे से बहुत करीब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सदफ़ जाफ़र का ये लिखा हुआ कविता जिसका शीर्षक है वसीयत, आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और तब तक इजाज़त दीजिए, फिर किसी और शायर के साथ, किसी अदीब के साथ, किसी ड्रामा निगार के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।